जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में अनंत अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को कभी शेयर मत करो। अगर मेरे आपको मेरा कोई स्वरूप आपके पास है वो खंडित होगा, समझो मैंने आपको बहुत बड़ा कष्ट काट लिया। संगत जी, आज मेरे पास जो लोकेट स्वरूप था ना गुरु जी का, वो ऑटोमेटिक टूट गया। ये देखो, ये यहाँ से टूट गया। और गुरुजी ने मतलब मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो काटा है, वो तो गुरु पिता परमेश्वर ही जानते हैं अब कौन सा कष्ट काटा है। आपने मेरा कष्ट काटा है गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तो पता भी नहीं था शायद कितना बड़ा कष्ट होगा, कौन सा कष्ट होगा, क्या होगा, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, लेकिन गुरुपा आपने वो काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना। पर दुख इस बात का कि गुरुपा आपको पीड़ा हुई। संजय जी देखो, हमारे गुरु महाराज कितने अच्छे हैं कि अपने आप को पीड़ा देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, अपने आप को सुख देते हैं, दुख देते हैं ताकि हमें सुख मिल सके। लेकिन हम इतने ढीठ और इतने बेकार हैं हम सभी संगत कि गुरु पा के दिखाए हुए रास्ते पे चल ही नहीं सकते। संगत जी, शिव पुराण की सेवा को हम इग्नोर करते हैं, सत्संग को हम इग्नोर करते हैं, गुरु पा की दी हुई हर चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस भी करते हैं उसके बीच में कि ये गलत है, कि ये चीज़ गलत है। गुरु महाराज ये नहीं होना चाहिए था, गुरु महाराज जी ये नहीं होना चाहिए। अरे क्या नहीं होना चाहिए था? गुरु महाराज जी ने आपको रास्ता दिखाया, चलना तो आपको ही पड़ेगा। पहले लोग कितने कितने साल तक तपस्या करते थे, 5,000 साल। खुद शिव पुराण में लिखा हुआ, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कितने साल की तपस्या करी है। जो कि ये सृष्टि को पता था, उन्हें ही पता था कि मेरी शादी महाशिव से ही होनी है, क्योंकि मैं महादेव की मतलब सृष्टि की संपूर्ण आदि शक्ति हूँ, माता पार्वती। और आदि शक्ति महादेव, संपूर्ण जगत, जब भी तो संपूर्ण जगत बना आदि पार्वती और माँ शिव से। लेकिन फिर भी 16,000 साल की तपस्या। संगत जी, कुछ तो कुछ तो आपको चीज़ होगी, ये चीज़ ये माइंड में रिफ्लेक्ट करके देखो। क्यों तपस्या करी? क्योंकि वो तप होता है उस चीज़ को काबिल बनने के लिए। किसी चीज़ को पाने के लिए हमें उस चीज़ को आगमन करना पड़ता है, उस चीज़ के लायक बनना पड़ता है, जब वो चीज़ हमारे लिए मान्य होती है। मैंने जैसे कई बार बताया, हम जब 40 से 50 हज़ार की नौकरी की स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई अच्छी ग्रेड गवर्नमेंट जॉब का अच्छी ग्रेड का वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, हमें ये सिद्ध करना होता है कि हाँ मैं इस जॉब के लिए लायक हूँ। जब वो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम पास करना होता है, जब हम सिद्ध होते हैं और जब हमें वो जॉब मिलती है, जब हमें वो सैलरी मिलती है। और संगत जी, फिर हम गुरु जी से ये चीज़ें ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे पल भर में सब कुछ मिल जाए। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा 7 बार शिव पुराण जिसने पूरी कर लेना, उसकी जीवन तारमतार हो जाएगा, पूरा जीवन तारमतार हो जाएगा। क्योंकि महाशिव जब अपना काम शुरू करते हैं, जब आप शून्य हो जाते हो, आप समझो शून्य हो गए ना, तो समझो महाशिव ने अपना काम शुरू कर दिया। अब देखना आप शून्य से कैसे अंक में बदल जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। पाठ को एंड तक जरूर सुने और अपना प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। देव का शिव जी के पास जाकर उनका सत्वन करना। शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना। विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का वेदों द्वारा था विष्णु द्वारा जप। शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा कि संत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोछाहन हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विभो वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि, जब तीनों पुरों की पुरुष दशा हो गई, दैत्यों ने शिरवाचन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमो उत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मा, पालक, विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन शमन करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर क्यों उनकी स्तुति करते रहे। देव ने कहा कि प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिसे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं परचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं।
अतः सदा आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात श्रेष्ठा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी अविनाशी वरदाता वांगमय स्वरूप वेद प्रतिपाद और वाच्य वाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप पर ब्रह्म स्वरूप तत्व स्वरूप तेजो राशि और परात्पर हैं। आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोकी की अधिपति हैं। भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु इस जगत में जिसे देखने सुनने सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिमानंदन है। आप सर्वेश्वर भवाक्ष सत्यमय कल्याणकर्ता अनूप में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य आदि अंत शून्य 26वें तत्व नियमांक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक सबके पर पितामह हैं और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञान आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाले स्वयंभू और श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता असुर ब्राह्मण और अन्यान्य स्थावर जंगम भी आपकी स्तुति करते हैं। संभव त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वे देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभो हे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर उस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगण दिन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृक्ष पर सवार हो वही प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर के कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में हरि सरी हरि से बोले। शिव जी ने कहा कि देव श्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भगत थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले कि परमेश्वर आप योगवेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इससे प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देव और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए उस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि आपने अपने राज्य तथा सर्वलोक आधिपत्य को स्थिर रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में एवं अनंतर भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलम्ब मत कीजिए। देव देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा
का पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्कर राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी ब्रह्मा की यह बात सुनकर सूरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि शिव जी बोले, ब्रह्मण यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न ही उसके उपयुक्त सारथी है, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुलता दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु बोले, देव तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महान दारा धन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्षता परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे, अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विसार दो, यदि ही तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुण्य 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी तुम्हारा अवश्य कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्रीहरि ने जब यूँ कहा कि तब सभी देवता पुनः शिव आराधन में लग गए। तत्पश्चात श्रीहरि भी देव तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव ये उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव प्रोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे, श्री शिव जी बोले, हरे ब्रह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा कि देवादि देव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कीजिए। परमेश्वर आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं, आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्रह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित वेदों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि हरे ब्रह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार को। विष्णु तथा विदय निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंद प्रद है। यह सर्वकामी पुरुषों के लिए धन यश तथा और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष का साधन करने वाले पुरुषों के लिए भक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है तथा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्माता विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम सौबंधी रथ का निर्माण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, 28 शुक्राना, 60 शुक्राना। संगत जी गुरु जी मंत्र जाप करते ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के चरणों में अपनी वंदना कर लो, गुरु जी का आशीर्वाद पालो, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी नहीं। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा, गुरु के बिना घर अधूरा, गुरु के बिना ये संसार अधूरा। वो कहते हैं ना, जहाँ गुरु के चरण पड़ जाते हैं, जहाँ गुरु की उपस्थिति महसूस हो जाती है, वो घर नहीं होता, वो मंदिर बन जाता है। इतनी प्यारी उद्भत्ति गुरु जी के महाराज के दरबार में होती है। गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करके प्यारी प्यारी हाजिरी लगा लो। और हाँ संगत जी, हर 7 तारीख को हम लंगर सेवा करते हैं। कोई भी संगत जी हमारे साथ जुड़ सकता है जिसकी जो इच्छा हो। और इस बार जो लंगर सेवा होगी 7 अक्टूबर को होगी, जिसमें हम दिवाली की भी शामिल करेंगे। और दिवाली की शामिल तो सबको कितनी प्यारी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि दिवाली तो माना ही जाता है लक्ष्मी का रूप। और संगत जी हम उस दिवाली के नाम की भी 7 अक्टूबर को ही करेंगे, क्योंकि त्यौहार वाले दिन पॉसिबल होता। कोई लंगर
मतलब आपको पता है भ्रम हो जाता है लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वैसे कोशिश करेंगे, लेकिन हम 7 अक्टूबर को ही करेंगे दिवाली के नाम की भी लंगर सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको न्यू लेटेस्ट सत्संग और पाठ की जानकारी सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।